हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में अपन एक नए कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे, डायमेंशंस के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। अपन किसी भी फिजिकल एंटिटी की कैसे डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे, डायमेंशन मीन्स विमाएँ कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको विमीय सूत्र के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे और विमीय समीकरण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ये चीज़ अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो बात करूंगा मैं कि विमाएँ होती क्या है। विमा क्या होती है किसी भी भौतिक राशि के लिए, एक आसान सा डेफिनेशन कह दो या एक कंसेप्ट मैं आपको विमा के लिए बोलना चाह रहा हूँ कि आपको कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, उस भौतिक राशि के मात्रक को आप मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कीजिए। किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक एसआई पद्धति के 7 मूल मात्रक बताए थे मैंने आपको, और सातों के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी आपको बताए थे मैंने। आप क्या करो, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त कीजिए। मूल मात्रकों के पदों में व्यक्त करने के बाद मूल मात्रकों में जो घातें होती हैं ना, उन घातों को ही विमाएँ बोलते हैं, डायमेंशंस बोलते हैं। एक आसान सा डेफिनेशन देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि किसी भी भौतिक राशि की विमाएँ क्या होती हैं, उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। क्या होती हैं विमाएँ किसी भी भौतिक राशि के लिए? उस राशि को व्यक्त करने वाली मूल राशियों पर लगाई जाने वाली घातें होती हैं। एक आसान सा कंसेप्ट, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप जैसे वेग की बात कर रहा हूँ या चाल की या स्पीड की बात कर लेता हूँ। ठीक है, चाल को आप क्या लिखते हो? दूरी बटा में समय। ठीक है, दूरी बटा में समय। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर के ऊपर कितनी घात है? 1। और समय के लिए, समय के ऊपर कितनी घात है? 1। तो यहाँ पे देखो, मीटर पे दूरी का मात्रक है मीटर, समय का है सेकंड। तो मीटर पे 1 घात है, सेकंड पे 1 घात है। तो यहाँ देखो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। द्रव्यमान के लिए, द्रव्यमान को अपन क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। तो मास के लिए कैपिटल एम अपन यूज़ कर लेते हैं। ये चीज़ मेरी बताई हुई है। जब आपने मूल मात्रकों को पढ़ा था ना, एसआई पद्धति में जो 7 मूल मात्रक थे ना, तब उनको डिस्कस करते टाइम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था। लंबाई के लिए मात्रक मैंने क्या बताया था? मीटर। मीटर लंबाई के लिए लेंथ होता है, तो उसका एल अपन यूज़ करते हैं सिंबॉलिक तौर पर। और समय के लिए टाइम होता है, तो टाइम का टी सिंबॉलिक अपन यूज़ करते हैं। ऐसे ही एम्पियर के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? ए यूज़ करते हैं। ठीक है, सारे सिंबॉलिक आपके जब मूल मात्रक आपको बताए हैं एसआई पद्धति के साथ, तो डिस्कस किए हुए हैं। इसमें अभी कुछ नया बताने वाली ज़रूरत नहीं है। पदार्थ की मात्रा के लिए MOL मोल बताया था, प्रदीपन तीव्रता के लिए कैंडला बताया था, ताप के लिए क्या बताया था? केल्विन। तो केल्विन का के यूज करते हैं अपन। तो 7 मूल मात्रक और उनके ऊपर लगने वाली घातें, उनको घातों को ही आप क्या बोलते हैं? डायमेंशन बोलते हैं और विमाएँ बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे चाल के लिए एक जनरल सा फॉर्मेशन होता है, दूरी बटाओ समय। तो आपने क्या किया? दूरी के लिए एल काम में ले लिया और समय के लिए टी काम में ले लिया। अब बटा में समय है तो t-1, घात ऊपर आएगी तो क्या होती है? नेगेटिव हो जाती है। तो समय सेकेंड, टी के ऊपर क्या लग गई? घात -1 लग गई। और मीटर के लिए लंबाई पे घात क्या लग गई? L1 लग गई। ठीक है, ये तो ही घातों की बात, मतलब विमाओं की बात। फिर से कह रहा हूँ, एक आसान सा कंसेप्ट, इसमें अपन को कुछ भी नहीं करना। आपको यदि कोई भी भौतिक राशि दे रखी है, कोई भी फिजिकल एंटिटी दे रखी है, तो सबसे पहले काम क्या करें? उस भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रकों में बदल लीजिए। ऐसा ही पद्धति के जो 7 मूल भौतिक राशियाँ और उनके 7 मात्रक बताए थे ना, उन मात्रकों में उनको बदल लीजिए। बदलने के बाद उन पर जो घातें होती हैं ना, वो घातें ही क्या कहलाती हैं? विमाएँ कहलाती हैं। विमीय सूत्र क्या होता है? अब आगे बढ़ते हैं। विमीय सूत्र को आप यदि जितनी भी मूल मात्रक आपके उस मात्रक के अंदर आ रहे हैं, उन सबको एक साथ लिखते हो, एक सूत्र के रूप में लिखते हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होता है? वह व्यंजक होता है
जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। एक ऐसा व्यंजक जो मूल राशियों, उस राशि में मूल मात्रकों को कह दो क्या करता है, मूल राशियों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, तो वो क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। और इसको अपन एक ब्रैकेट में लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, यहाँ पे एक ब्रैकेट के अंदर कुछ मेटर लिखा हुआ है, व्यंजक लिखा हुआ है, यहाँ पे चाल के लिए विमीय सूत्र लिखा है। विमीय सूत्र का मतलब है एक ऐसा व्यंजक जो भौतिक राशियों में मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। जैसे द्रव्यमान को यहाँ m प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को l प्रदर्शित कर रहा है, और समय के लिए टाइम t प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे विद्युत धारा के लिए a प्रदर्शित करेगा। तो है क्या, विमीय सूत्र एक ऐसा व्यंजक है जो उस राशि में सम्मिलित मूल राशियों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। इसके लिए एक अच्छी सी प्रैक्टिस अपन जरूर करेंगे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इससे क्या करते हैं, एक वर्ग कोष्ठक में मूल राशियों के चिन्हों को लिखकर क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ये जो घातें इन पे लगी हुई है, एल के ऊपर 1 घात है, टी के ऊपर -1 घात, ये घातें तो क्या कहलाती हैं, विमाएँ कहलाती हैं। और मूल राशियों को संकेतों के रूप में एक वर्ग ब्रैकेट के अंदर आपने लिखा है, ऐसा व्यंजक क्या कहलाता है, विमीय सूत्र कहलाता है। बात समझ में आई। अब बात नेक्स्ट मैं करूंगा विमीय समीकरण की। समीकरण का मतलब आपको पता है, बराबर का चिन्ह बराबर के LHS में कुछ होगा और RHS में कुछ होगा। बात सिंपल सी है। विमीय समीकरण की अपन बात कर रहे हैं। जिस भौतिक राशि का विमीय व्यंजक आप देना चाह रहे हो या विमीय सूत्र आप देना चाह रहे हो, तो उसको आप बराबर के साथ व्यक्त कीजिए। बराबर के LHS में उस भौतिक राशि को सिंबॉलिक प्रदर्शित कीजिए और RHS में विमीय सूत्र को लिखिए, तो एक समीकरण बन जाएगा। भौतिक राशि व उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वह विमीय समीकरण कहलाती है। ठीक है, वह क्या कहलाती है, विमीय समीकरण कहलाती है। देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, भौतिक राशि व उसके विमीय सूत्र को बराबर करने पर जो समीकरण प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, विमीय समीकरण कहलाती है। उदाहरण के लिए चाल के लिए वेलोसिटी या स्पीड के लिए एस अपन यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो एक समीकरण के रूप में अपन ने व्यक्त किया है, v वर्ग ब्रैकेट के अंदर बराबर, दूसरी तरफ इसके अंदर जो मूल राशियां हैं संकेतों के रूप में MLT प्रदर्शित किया गया है, और मात्रक में मूल मात्रक की जो घातें हैं वो ऊपर घातें प्रदर्शित की हैं। V फॉर वेलोसिटी। ठीक है, हेयर V स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। चलो उदाहरण के लिए और बात कर लेते हैं अपन। जैसे बल के लिए सिंबल अपन क्या काम में लेते हैं, बल के लिए अपन सिंबल काम में लेते हैं F। बल को क्या बोलते हैं अपन, फोर्स बोलते हैं ना, तो इसके लिए क्या सिंबल लेंगे अपन, F काम में लेंगे। देखो बल के लिए आप क्या लिखते हो, F बराबर क्या लिखते हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ऐसा ही कुछ लिखते हो। अब यहाँ पे त्वरण के लिए आप क्या लिखोगे, मात्रक। त्वरण का मात्रक क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका देखो मूल मात्रकों में व्यक्त करो, द्रव्यमान का तो क्या होता है kg, और त्वरण का क्या होता है मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर को आप ऊपर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड की पावर -2, ऐसा है तो कुछ लिखोगे। ये काहे का मात्रक हो गया, वैसे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब SI यूनिट अपन निकालना चाहें, मूल मात्रकों के पदों में अपन व्यक्त करना चाहें, न्यूटन तो क्या है, वैज्ञानिक के नाम के आधार पर है। इसको मूल मात्रकों में जब आप व्यक्त करना चाहोगे तो देखो द्रव्यमान F बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो द्रव्यमान का तो मात्रक क्या हो गया kg, और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर। मैंने इसको बटा में सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा है, बटा में ऊपर लेके आओगे तो पावर माइनस की हो जाती है, तो kg मीटर सेकंड की पावर -2 हो गया ये। तो यहाँ पे देखो kg द्रव्यमान का मात्रक है, तो m1 पावर लगाइए। पावर 1 पावर होती है तो उसको लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए m0 नहीं लिखा हुआ है इसके अंदर। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे m1, फिर मीटर के लिए L1, फिर समय के लिए क्या लिख दिया इसने, t-2।
तो एफ को एक वर्ग कोष्ठक के अंदर लिख के बराबर उसकी विमीय सूत्र को लिख दिया। m1l1t-2 एक विमीय समीकरण हो गया ये। एफ वर्ग कोष्ठक के अंदर बराबर वर्ग कोष्ठक के अंदर क्या, m1l1t-2। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो घातें लगी हुई ही नहीं है, यहाँ पे तो घातें नहीं लगी हुई है तो या तो जीरो घात लगाओ, मतलब उस भौतिक राशि का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, L0T0। आप L0T0 का मतलब क्या है, घात है ही नहीं वहाँ पे, प्रेजेंस ही नहीं है, तो आप अकेला m लिख दो वर्ग कोष्ठक के अंदर। L0T0 नहीं लिखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल समझने के पर्पज से लिखा हुआ है, बाकी इसका कोई अर्थ नहीं है। ऐसे यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है m0l1t-1, यहाँ पे लिखा हुआ है m0l1t-1, तो यहाँ m0 लिखने से कोई अर्थ नहीं है। वर्ग कोष्ठक के अंदर आप केवल l1t-1 लिख दो, यही विमीय सूत्र है। बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये बताने की कोशिश करा है कि f बराबर m1l1t-2 ये तो विमीय समीकरण है, और इसमें m1l1t-2 ये बल का विमीय सूत्र है। यहाँ पे बल की विमाएं द्रव्यमान में 1 विमाएं बता रहा है, मतलब घातों को बता रहा है। बल की विमाएं द्रव्यमान में 1 है, लंबाई में 1 है, और समय में क्या है, समय में क्या है, समय में क्या है, यहाँ समय में क्या है, देखो द्रव्यमान में 1, लंबाई में 1, और समय में क्या है -2 है। ठीक है, चलो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। विमा क्या होती है, जो मूल राशियों पर, मूल मात्रकों पर जो घातें होती हैं ना, वो घातें ही क्या कहलाती हैं, विमाएं कहलाती हैं। विमीय सूत्र क्या होता है कि किसी भी दी गई भौतिक राशि में जो मूल राशि, उसको मूल राशियों के पदों में, मूल राशियां जो एसआई पद्धति में आपको 7 बताई हुई है, ठीक है, उनके पदों में आपको व्यक्त करना है और उन पर घातें आपको लगानी है। संकेतों के रूप में आप वर्ग कोष्ठक के अंदर उसको लिखते हो तो वो विमीय सूत्र कहलाता है। और यदि बराबर का चिन्ह लगा के भौतिक राशि के संकेत को और विमीय सूत्र को आप बराबर में लिख देते हो तो वो आपका क्या कहलाता है, विमीय समीकरण कहलाता है। चलो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हैं 1 बाय 1। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सबके सब मैं नहीं डिस्कस करने वाला हूँ, कुछ 5-10 एग्जाम्पल्स आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ, फिजिक्स के अंदर विमीय सूत्र जो आपके हैं उनसे रिलेटेड नीट के अंदर भी क्वेश्चन आता है। एक 4 नंबर का क्वेश्चन सही होने का मतलब 4 नंबर आपके ऐड होंगे, अदरवाइज 5 नंबर क्या होंगे, आपके माइनस होंगे। तो सो बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं। देखिए एसआई पद्धति में मात्रक, देखो किसी भी भौतिक राशि के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो भौतिक राशि में सबसे पहले क्षेत्रफल की बात करो। क्षेत्रफल के लिए क्या रिलेशन होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ पे एसआई पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो इसकी विमा क्या होगी, 1 मीटर का L, दूसरे मीटर का L, मतलब L का स्क्वायर। तो m0 है, L2 है और t0 है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे m0 t0 नहीं लिखोगे, केवल वर्ग कोष्ठक के अंदर L2 लिखोगे तो भी आपका विमीय सूत्र क्या होगा, समान रहेगा। ठीक है, विमीय समीकरण में कुछ नहीं करना, a वर्ग कोष्ठक में लिखो, बराबर लगा के इस विमीय सूत्र को लिख दो, ये विमीय समीकरण होगा। पेन चेंज कर लेते हैं भाई, विजिबल कौन सा रहता है। नेक्स्ट देखो आयतन के लिए रेड वाला ही करते हैं ना। आयतन की बात करें तो आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक क्या रहेगा, मीटर क्यूब। इसका मात्रक क्या रहेगा, मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई। अब विमा के अंदर देख लो आप, m0 L3 t0। बात समझ में आ गई होगी आपको, नहीं समझ में आए तो और कोशिश कर लेते हैं अपन। घनत्व की बात करते हैं तो घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, देखो इधर kg। ऐसा ही पद्धति में मात्रक भी तभी मैंने साथ इंक्लूड किए हैं यहाँ पे।
द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, और बटा में आयतन का मात्रक बटा में मीटर क्यूब है, तो ऊपर जाएगा तो मीटर -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे केजी के लिए, द्रव्यमान के लिए तो m1 हो गया, और L-3 देखो बटा में मीटर क्यूब है ना, रेशियो के अंदर नीचे हर के रूप में मीटर क्यूब है, तो ऊपर आएगा तो ये पावर क्या हो जाएगी -3। तो देखो L के ऊपर पावर यहाँ पे क्या दिखाई है, -3 दिखाई है। बात समझ में आ गई। और बढ़ते हैं, वेग या चाल की बात करते हैं। तो वेग या चाल क्या होता है, विस्थापन बटा में समय। विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और समय का सेकंड, तो मीटर बटा में सेकंड। अब सेकंड बटा में ऊपर आएगा तो क्या होगा, सेकंड -1, मीटर सेकंड की पावर -1 होगा। तो यहाँ पे देखो मीटर के लिए L1 और सेकंड के लिए T-1। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे त्वरण की बात कर लो, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर लो, चाहे त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण, त्वरण कोई सा भी हो, त्वरण का मात्रक क्या रहेगा, त्वरण का मात्रक समान ही रहेगा आपका, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेग में परिवर्तन बटा में समय, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर का तो क्या हो गया, देखो L1 और सेकंड स्क्वायर बटा में है, ऊपर आएगा तो पावर -2। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही अपन और बात कर लेते हैं। रेखीय संवेग, देखो मैंने भौतिक राशि को इंक्लूड किया है, उसका जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको इंक्लूड किया है, फिर उसका एसआई पद्धति में मात्रक भी इंक्लूड किया है, फिर विमीय सूत्र मैं आपको बता रहा हूँ। रेखीय संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा, ये एक ही एक फिजिकल एंटिटी, आप 11th प्लस 12th क्लास में 1 by 1 पूरी चीज़ें पढ़ोगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। केवल मैं यहाँ पे आपको क्या सिखा रहा हूँ, कोई भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र या विमीय समीकरण कैसे निकालते हैं। क्योंकि कोई भी भौतिक राशि की आप परिभाषा देना चाहो ना, तो उसका थ्योरेटिकल डेफिनेशन होता है, फिर उसका मैथमेटिकल डेफिनेशन होता है, फिर उसका मात्रक होता है, और मात्रक के बाद में विमीय सूत्र, तब जाके एक भौतिक राशि पूरी तरीके से क्या होती है, डिफाइन होती है। विमीय सूत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि निम्न में से किन किन भौतिक राशियों की विमाएँ क्या है, समान है। तो लेंथ ही बढ़ा देते हैं उसको, बाकी आता तो विमा से ही है ना, तो विमा निकालना अपन को आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखो द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, और वेग का मात्रक क्या होता है मीटर बटा में सेकंड। अभी अभी निकाला है वेग का ऊपर, मीटर बटा में सेकंड, तो केजी का m1 हो गया, देखो यहाँ पे m1 हो गया, मीटर का L1 हो गया, बटा में सेकंड है, ऊपर जाएगा तो T-1 हो गया। बात समझ में आ गई। और डिस्कस कर लो, ये लो बल, बल के लिए क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो द्रव्यमान का तो केजी होता ही है, और त्वरण का ऊपर निकाला है मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, और इसका एक इक्विवेलेंट मात्रक क्या होता है, न्यूटन भी होता है। तो उसको छोड़ो, आपको तो मूल राशियों के मूल मात्रकों के पदों में इसको व्यक्त करना है। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण को आप क्या लिख सकते हो, केजी मीटर बटा में सेकंड स्क्वायर, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में m1 L1, केजी के लिए m1, मीटर के लिए m के लिए L1, और समय के लिए t, सिंबल्स यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर पावर -2। ऐसे आवेग की बात करें तो आवेग में क्या है, बल गुणा समय, बल गुणा समय, ये आवेग का फॉर्मूला है। तो बल के लिए देखो ऊपर ये फॉर्मूला डिफाइन किया है, और गुणा समय, गुणा समय है तो गुणा सेकंड होगा, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड कट जाएगा, बचेगा क्या, m1 L1 T-1। बात समझ में आ गई। ऐसे कार्य की बात करूं, कार्य में क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक आपने निकाला है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, उसमें विस्थापन से और गुणा कर दो। तो बल के लिए विमा आपने जो निकाली है, उसमें L1 मतलब बल गुणा विस्थापन, सारे बल के मात्रक में मीटर गुणा कर रहे हो, तो m1 क्या हो जाएगा, ये बल की विमा हो गई, और ये काहे की विमा हो गई, विस्थापन की विमा हो गई। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ये बल की विमा हो गई, और ये L विस्थापन की, तो L दो गए ना, L इसमें भी है, L इसमें भी है, आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो m1 L2 T-2। ऐसे शक्ति की बात करो, शक्ति की बात करोगे तो कार्य बटा में क्या होता है, समय, कार्य बटा में समय होता है। तो देखो ऊपर तो क्या लिखा है अपन ने, कार्य की विमा लिख दी, ऊपर तो काय की लिख दी विमा, कार्य की विमा लिख दी, ऊपर तो कार्य की विमा लिखी है,
m1 L2 T-2 लिखी हुई है। देखो ये यहाँ पे कार्य की विमा आपने निकाली है, तो यहाँ से m1 L2 T-2 ऐसे कैसा रख दिया है, बटा में समय था तो उसका बटा में T1 है, T1 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, T-2 तो पहले से है, और ये क्या हो जाएगा T-3। ऐसे प्रत्येक भौतिक राशि को अपन मूल मात्रकों में व्यक्त करके क्या कर सकते हैं, विमा ज्ञात कर सकते हैं। और भौतिक राशियों की फिजिक्स के अंदर लिमिट्स नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद पता नहीं कितनी भौतिक राशियां निकल के आती हैं, और सबको अपन इंट्रोड्यूस करते हैं तो डेफिनेशन देते हैं, गणितीय व्यंजक दे देते हैं, फिर मात्रक लिखते हैं और फिर ये विमा भी लिखते हैं, तब जाके कंप्लीटली डिफाइन होती है। तो जरूरी है इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं इसका PDF अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, इसका PDF अपलोड कर लूँगा, तो आप नोटबुक के अंदर इन सब को क्या कर लें, नोट कर लें और प्रैक्टिस कर लें, सबकी प्रैक्टिस कर लें। मैं इसका PDF अपलोड करूँगा आपके लिए, लगभग 76 फिजिकल एंटिटीज़ को आपकी लगभग 11th और 12th में NCERT में लगभग 76 फिजिकल एंटिटीज़ को निकाल के टेबल के अंदर मैंने इंक्लूड किया हुआ है। अब इनको 1 बाय 1 डिस्कस करना तो टफ है, 10 तक मैंने आपको डिस्कस भी कर लिया, समझा दिया कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो रिमेनिंग आपका मैं PDF अपलोड करूंगा इस क्लास के साथ, तो उससे आप नोटबुक के अंदर क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, ठीक है। नोट कर लेना मैं PDF और प्रैक्टिस करना भाई। अब नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि विमीय सूत्र जो होते हैं, विमीय समीकरण होते हैं ना, इनके एप्लीकेशंस भी हैं, अनुप्रयोग भी हैं, भौतिकी में इनके अनुप्रयोग भी हैं, और उनमें से एक अनुप्रयोग क्या है आपका, ये है किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से किसी अन्य मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना। कोई भी फिजिकल एंटिटी है, भौतिक राशि है ना, उसको आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में क्या कर सकते हो, बदल सकते हो, विमीय सूत्र, विमीय समीकरणों की सहायता से। ये पहला एप्लीकेशन है, पहला अनुप्रयोग है। ऐसे ही 2 अनुप्रयोग और हैं जिनको इसके बाद डिस्कस करेंगे। एक कंसेप्ट मैंने जब मूल राशियों को डिफाइन किया था ना, तो उस वक्त एक कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, क्या कि कोई भी भौतिक राशि का मात्रक u और आंकिक मान n हो, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, आंकिक मान और मात्रक दोनों का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक नियतांक होता है। ऐसा कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था जब मैंने मात्रक पद्धतियाँ बताई थी, राशियाँ बताई थी, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ बताई थी, तो उस समय मैंने ये कंसेप्ट आपसे डिफाइन किया था कि प्रत्येक भौतिक राशि 2 चीज़ों से व्यक्त की जाती है, एक आंकिक मान से और एक मात्रक से, और आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक नियतांक के रूप में होता है। यूँ कहिए कि मात्रक और आंकिक मान दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। यदि मात्रक छोटा है तो आंकिक मान बड़ा होगा, और यदि मात्रक बड़ा है तो आंकिक मान क्या होगा, छोटा होगा। ऐसा कंसेप्ट अपन ने डिस्कस किया था। अब बात यह है कि एक मात्रक पद्धति से आप दूसरी मात्रक पद्धति में जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप कहिए कि एक मात्रक पद्धति में आंकिक मान क्या है, n1 है और मात्रक u1 है। दूसरी मात्रक पद्धति में क्या, आंकिक मान n2 है और मात्रक क्या है, u2 है। तो इस सिचुएशन में अपन क्या कह सकते हैं कि दोनों अलग अलग मात्रक पद्धतियों में बात करें तो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या रहेगा, बराबर रहेगा। यदि किसी भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति में मात्रक u1 तथा परिमाण क्या है, n1, तथा दूसरी पद्धति में मात्रक u2 और परिमाण क्या है, n2 हो, तो क्यों बराबर, n1 u1 बराबर n2 u2। बस इसी कंसेप्ट का उपयोग करके भौतिक राशि को अपन एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलेंगे। आंकिक मान ही तो निकालने होते हैं अपन को, मात्रक कन्वर्जन कैसे होता है वो देखो। अब एग्जाम्पल जब डिस्कस करूंगा ना, तो कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे काम में आता है। देखो जब वहाँ मैंने बताया था तब आपके दिमाग में सेट नहीं होगा, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। चलो एक और छोटी सी बात कि चूंकि भौतिक राशि एक ही है, अतः पद्धति बदलने पर भौतिक राशि की विमा कभी भी नहीं बदलती है। किसी भी भौतिक राशि को आप एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलिए,
बदलोगे तो उसकी विमाएं कभी नहीं बदलती हैं, ये ध्यान रखना। तो यही अपने लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके मात्रक और संख्यात्मक मान तो बदल जाते हैं, लेकिन उसकी विमा कभी नहीं बदलती है। यदि प्रथम मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई व समय क्रम से m1 l1 तथा t1 है, और विमाओं की बात कर रहे हैं, इनकी विमाएं क्रम से क्या हो, ABC हो, तो प्रथम मात्रक पद्धति के लिए इसको कैसे लिखोगे? प्रथम मात्रक पद्धति के लिए तो u1 बराबर क्या लिखोगे, m1 l1 T1, और इनके ऊपर पावर घाते विमाएं क्या होंगी, ABC। देखो यहाँ पे लगाई हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरीके से यदि दूसरी मात्रक पद्धति में द्रव्यमान लंबाई और समय के मात्रक क्या हो, M2 L2 और T2 हो, और वही घाते क्या हो, मैंने क्या कहा, विमाएं कभी नहीं, मात्रक पद्धति से एक से दूसरे में जाओगे तो विमाएं कभी नहीं बदलेंगी। तो ऊपर वाले में भी विमाएं क्या ली हैं अपन ने, ABC, और नीचे वाली दूसरी मात्रक पद्धति में भी विमाएं क्या ली हैं मैंने, ABC, यही ली है। ठीक है, चेंज नहीं की, क्योंकि मात्रक पद्धति में एक से दूसरे में आप जाओगे ना तो विमाएं कभी चेंज नहीं होती हैं भौतिक राशि की, ध्यान रखना। अब करना क्या है आपको, करना तो कुछ भी नहीं है आपको, U1 तथा U2 के मान समीकरण 2 व 3 से आप समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 कौन सी थी, N1 U1 बराबर N2 U2। तो यहाँ पे आंकिक मान आपने देखे, आंकिक मान N1 और ये क्या है U1, ये आंकिक मान N2 और ये क्या है U2। तो यहाँ से N2 दूसरी मात्रक पद्धति का आंकिक मान आपको चाहिए, तो आप क्या करोगे, N1, और ये जो चीज़ है ना इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, इधर नीचे आएगा तो भाग लग जाएगा। M1 L1 T1 पावर थी ABC, और नीचे जो आएगा उसमें क्या था, M2 L2 T2, और उन पे भी पावर क्या थी, ABC। तो इनको एक साथ पावर लगा दिया, इसमें कुछ भी नहीं किया है, इनमें एक साथ पावर लगा दिया है, ये एक जगह पावर लगा दिया। बस इस समीकरण 4 का उपयोग कर अपन किसी भी भौतिक राशि के मान को या परिमाण को या आंकिक मान को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। एग्जाम्पल डिस्कस करो, देखो समझ में आएगा, ऐसे नहीं थोड़ा दिमाग में सेट होता है। एग्जाम्पल्स देखो, बल का एम के एस पद्धति में या SI पद्धति में मान क्या है, 1 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 1 न्यूटन है। विमीय विधि से CGS पद्धति में मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको MKS पद्धति से इसको काय में बदलना है, CGS पद्धति में बदलना है। ठीक है, करना क्या है, 1 न्यूटन मान आपको दे रखा है बल का, और उसको CGS पद्धति में किस प्रकार बदलते हैं वो देखो प्रोसेस। यहाँ पे बल का अपन को क्या है, विमीय सूत्र पता होना चाहिए। ऊपर अपन ने विमीय सूत्र निकाले हैं। बल का विमीय फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान का kg, त्वरण का मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से M1 L1 T-2 ये क्या होता है, विमीय सूत्र होता है। ठीक है, द्रव्यमान लंबाई और समय में विमाएं अपन को क्या दे रखी हैं, 1, B का मान 1 और C का मान -2। ये विमाओं के मान आपको दे रखे हैं, A B C के मान आपको दे रखे हैं। इसके अलावा अपन और क्या बात कर सकते हैं, देखो MKS पद्धति में M1 का मान क्या होता है, 1 किग्रा, लीटर में 1, लेंथ के लिए बात करें तो मीटर में 1 मीटर, और समय के लिए 1 सेकेंड। ये तो MKS पद्धति में मान होता है। CGS पद्धति में बात करें तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, ग्राम, लंबाई का मात्रक क्या होता है, सेमी। CGS पद्धति ये बताई हुई है मात्रक पद्धतियाँ आपको पहले से मैंने, और समय के लिए क्या होगा, 1 सेकेंड होगा। अब देखो इसको कैसे यूज करते हैं, जो आपका फॉर्मेशन समीकरण 4 के रूप में अपन ने देखा है ना ऊपर, उसी फॉर्मेशन को आपको क्या काम में लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या था, देखो आपका यही तो था। दूसरी मात्रक पद्धति में आंकिक मान क्या होगा, पहली मात्रक पद्धति का आंकिक मान बटा में M1 अपॉन में M2 की होल पावर A, L1 अपॉन में L2 की होल पावर B, और T1 अपॉन में T2 की होल पावर C। तो यहाँ से देखो अब इसको कैसे वैल्यू रखते हैं। M1 L1 T1 की वैल्यू आपको बताई हुई है। M1 का अभी 1 किग्रा की बात की थी, L1 की बात की थी अपन ने, L1 में 1 मीटर और T1 में 1 सेकेंड, और M2 L2 T2 की बात की है तो क्या किया है अपन ने, देखो आपने 1 किग्रा M1 M2 L M1 M
M1 L1 T1 और M2 L2 T2 का मान आपको यहाँ रखना है। तो पहली मात्रक पद्धति में आपको क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है ना। और पहली मात्रक पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, दूसरी में ग्राम होता है, मीटर और सेंटीमीटर, और सेकंड इसमें भी क्या होता है, सेकंड। एमकेएस पद्धति में पहली मात्रक पद्धति है और सीजीएस पद्धति दूसरी है, तो ये हो गया। अब 1 किग्रा, मात्रक समान होने चाहिए ना, तो 1 किग्रा को आप क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम लिख सकते हो। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, और इसका तो सेकंड से सेकंड कट गया तो काम ही खत्म हो गया इसका। तो अब यहाँ पे देखो एक ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो बचा गया ये 1000 और ये 100। तो N2 का मान क्या निकल के आ गया, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 निकल के आ गया। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होगा, 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन। इस तरीके से निकल के आता। चलो एक और एग्जाम्पल अपन डिस्कस कर लेते हैं, एक और एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या है देखें, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में क्या होता है, 9.8। गुरुत्वीय त्वरण डिस्कस करेंगे इसको, ग्रेविटेशनल का 8वां चैप्टर है आपका 11th क्लास का, डिस्कस करेंगे इसको। गुरुत्वीय त्वरण का मान आपको 9वीं 10वीं क्लास में जब गति के समीकरण आपको बताए गए होंगे तो पहले भी गुरुत्वीय त्वरण आ चुका होगा। इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विमीय विधि से इसका मान काय में बदलना है, सीजीएस पद्धति में बदलना है। तो आपको त्वरण का मात्रक विमा आपको बताई हुई है, तो विमाएं आप कैसे, विमीय सूत्र क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र है G बराबर m0 L1 T-1। तो यहाँ से विमाएं क्या हो जाएंगी, A इक्वल्स 0, B इक्वल्स 1 और C इक्वल्स -2। तो ये विमाएं जब आप रखोगे तो क्या होगा, ये वही फॉर्मेशन है, N2 इक्वल्स N1 M1 अपॉन में M2 की होल पावर A, L1 अपॉन L2 की होल पावर B और T1 अपॉन में T2 की होल पावर C। तो यहाँ पे A B C की वैल्यू लगा दी देखो। और पहली मात्रक पद्धति में तो क्या होता है, इसमें केजी होता है, इसमें मीटर होता है और इसमें क्या होता है, T1 होता है। N1 का मान आपको क्या दे रखा है, 9.8। ये ग्राम होता ही है, ये सेंटीमीटर और सेकेंड होता ही है, तो दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट कर लो इसको। सेकेंड केजी को काय में 1000 ग्राम में लिखना पड़ेगा आपको, केजी को काय में लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम में लिखना पड़ेगा। ये लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 1 ग्राम होता है, ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ये सेकंड से सेकंड कट गया, इधर ये कट गया, ये कट गया। वैल्यूज क्या बची, यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगी ना। यहाँ ऊपर पावर देखना, 10 की पावर 5 कैसे होगी, यहाँ पे पावर ऊपर 0 है, तो पावर 1000 की पावर 0 करने का मतलब क्या होता है, 1। और इसकी पावर 1 है, तो इसकी पावर 1 है तो 100 की पावर 1 कर दो, और 1 की पावर तो आप कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1, तो यहाँ पे केवल ये 100 बचा है। तो N2 का मान क्या आ गया, N2 का मान आ गया 980, और सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया कन्वर्जन। इस तरीके से अपन क्या करते हैं, विमीय विधि का उपयोग करके किसी भी भौतिक राशि को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदल सकते हैं। एक आसान सा प्रोसेस है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अब 2 अनुप्रयोग और रह गए, विमाओं के 2 अनुप्रयोग और रह गए, जिनको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद एग्जांपल्स। ओके, फॉर नाउ थैंक यू।